हेलो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं आपसे एनएचएम की तरफ से निकाली गई वैकेंसीज के बारे में। दोस्तों, इसकी वैकेंसीज का फॉर्म भरना 20 दिन पहले ही स्टार्ट हो चुका है, लेकिन ये रिमाइंडर वीडियो है। बहुत सारे लोगों को भी इसके बारे में पता नहीं है और इसके बारे में जानकारी नहीं है, तो आगे की जानकारी के लिए आपको पूरी वीडियो को देखना पड़ेगा ताकि आपको इस वैकेंसी से संबंधित एक एक जानकारी दोस्तों मिल सके। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ जो वैकेंसीज यहाँ पे निकाली गई हैं वो 2023-2024 सेशन के लिए है और ये रूल बुक है नेशनल हेल्थ मिशन मध्य प्रदेश भोपाल की तरफ से जारी की गई है। आगे बढ़ने से पहले हम चाहेंगे दोस्तों कि अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल जॉब बाय अमित को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि हम इन्फॉर्मेशन लाते हैं आपके काम की। आपकी जानकारी के लिए दोस्तों मैं बता दूं, यहाँ पे सीसीएच की और कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की वैकेंसी निकाली गई है। आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का फॉर्म भरना है तो जो सीसीएच यानी सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ का एक सर्टिफिकेट होता है जो आपके पास होना चाहिए, तभी आप इसका फॉर्म भर पाएंगे। इससे पहले जब दोस्तों इसके वैकेंसीज निकाली गई थी तब बहुत सारे लोगों ने सीसीएच का सर्टिफिकेट प्राप्त कर लिया था या इसकी जो प्रवेश परीक्षा होती है उसमें पास कर लिया था, तो उन लोगों को सीधा कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के लिए आवेदन करना रहेगा। तो ये चीज़ आपके दिमाग में पहले क्लियर होनी चाहिए। अब हम सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे दोस्तों कि अगर आपने अभी तक सीसीएच के सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई नहीं किया है या आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको सबसे पहले सर्टिफिकेट के लिए आवेदन करना होगा। इसके लिए दोस्तों यहाँ पे कुछ कंडीशंस भी रखी गई हैं कि उन लोगों को ये सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना है जो लोग नर्सिंग कर रहे हैं या फिर दोस्तों पोस्ट बीएससी कर रहे हैं या फिर जीएनएम के उम्मीदवार हों, और इसके साथ दोस्तों इनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए मैं इनकी नर्सिंग काउंसलिंग में। और इसके साथ दोस्तों अगर आपके पास बीएचएमएस है, बीएमएस की डिग्री अगर आप कर रहे हैं तो ऐसे लोग भी सीसीएच के लिए आवेदन कर सकते हैं। सीसीएच का सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए दोस्तों या इसके लिए आवेदन करने के लिए जो न्यूनतम आयु है वो है 21 साल और अधिकतम 40 साल तक आप इसके फॉर्म को भर सकते हैं। और अगर हम कैटेगरी वाइज बात करें दोस्तों तो यहाँ पे 5 साल तक की अधिकतम छूट रहती है, तो लगभग 45 ईयर्स तक आप आवेदन कर सकते हैं कैटेगरी के हिसाब से। एक और चीज़ आपको याद रखना है दोस्तों कि आपके पास मध्य प्रदेश का मूल्यमासी प्रमाण पत्र होना चाहिए और सीसीएच के लिए अप्लाई करने की जो डेट है वो है दोस्तों 20 अक्टूबर से लेके और यहाँ पे 16/11/2023 यानी 16 नवंबर तक। तो आपको दोस्तों 16 नवंबर 2023 से पहले अप्लाई कर देना है। एक और चीज़ यहाँ पे जो नोटिफिकेशन में दी गई है जो आपको जानना जरूरी है कि अगर आप सीसीएच के लिए जो एग्ज़ाम देंगे और उसमें आप दोस्तों पास हो जाते हैं तो सबसे पहले आपको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। ट्रेनिंग के बाद जो यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई हैं, नीचे मैं आपको बताऊंगा दोस्तों यहाँ पे जो टोटल 480 वैकेंसी निकाली गई हैं सीसीएच वालों के लिए, तो ऐसे लोग दोस्तों ट्रेनिंग के बाद सीधा आवेदन कर पाएंगे सीएचओ के लिए। ये जो वैकेंसी यहाँ पे हैं जिसकी अभी मैं जानकारी दूंगा आपको, तो ये उन लोगों के लिए है जो लोग सीसीएच एग्जाम पास कर लेंगे, उसके बाद उनकी ट्रेनिंग होगी और उसके ट्रेनिंग के बाद सीधा उनको दोस्तों ज्वाइनिंग करने के लिए मिलेगी। जहाँ पे भी सीटें खाली होंगी तो वो वहाँ पे ज्वाइनिंग कर सकते हैं। तो ये सीसीएच सर्टिफिकेट का फ़ायदा होता है। अगर आपने पहले से किया होता तो सीधा आप अभी फॉर्म के लिए आवेदन कर रहे होते। और ये दोस्तों एक और जानकारी मैं आपको बता दूं, जो सीसीएच सर्टिफिकेट है इसके लिए जो आवेदन करवाती है वो संस्थान इग्नू है, यानी कि इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, जो कि आपके सीसीएच का एग्जाम लेगी। अब हम बात करेंगे दोस्तों वैकेंसी के बारे में, तो यहाँ पे जो सीसीएच की टोटल वैकेंसी है वो 480 निकाली गई हैं और यहाँ पे कैटेगरी वाइज अलग अलग वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएंगी। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से आप देख पाएंगे। तो दोस्तों अगर आप कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बनना चाहते हैं तो आपको सीसीएच एग्जाम पास करना जरूरी है। तो ये तो हो गई दोस्तों सीसीएच की बात। अब हम बात करेंगे सीएचओ के लिए। जिन लोगों के पास सर्टिफिकेट ऑलरेडी है तो उन लोगों को सीएचओ में जो आवेदन करना है वो आपको कैसे करना है, उसकी वैकेंसी क्या है, उसकी जो इन्फॉर्मेशन क्या है, उसके ऊपर हम सीधा चलते हैं। उससे पहले दोस्तों आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और देना चाहता हूं कि आप अगर सीसीएच का जो एग्ज़ाम होगा उसमें सक्सेसफुली पास कर लेंगे तो आपके पास यहां पर टोटल 8 सेंटर मिलेंगे जहां पे आपको ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाएगा और आपको ये सेलेक्ट करना होगा कि आप कहां पे अपनी ट्रेनिंग को कंप्लीट करना चाहते हैं। इसमें से दोस्तों उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर, सिवनी, जबलपुर, इंदौर, भोपाल और यहाँ पे दोस्तों कुशाभाऊ ठाकरे नर्सिंग महाविद्यालय भोपाल। तो यहाँ पे दोस्तों सब में 60-60 सीटें हैं, टोटल 480 सीटें हैं। तो यहाँ पे आपको आवेदन करने का मौका मिलेगा अगर आप सीसीएच का एग्ज़ाम दोस्तों पास कर लेते हैं और यहीं पे आपकी ट्रेनिंग हुई। ट्रेनिंग के बाद आपको सीएचओ की डायरेक्ट नौकरी दे दी जाएगी। उसके लिए आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेशन करना होगा। दोस्तों अब बात करने वाला हूँ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के लिए। यहाँ पे छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, बहुत ध्यान से आप समझ लीजिएगा, बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन हो जाती है। सबसे पहले हम कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के लिए अगर शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो आपको ये शब्द बार बार सुनने को मिलेगा यहाँ पे, कम्युनिटी हेल्थ इंटीग्रेटेड
यानी बीएससी में बीएससी नर्सिंग जो लोग कर रहे हैं दोस्तों, उन लोगों के सब्जेक्ट में एक और सब्जेक्ट जोड़ा गया है जिसका नाम है कम्युनिटी हेल्थ। पहले ये नर्सिंग में नहीं होता था। यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है दोस्तों कि 2016 के बाद जिन लोगों ने बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लिया है, ऐसे लोगों के जो सिलेबस में कम्युनिटी हेल्थ का एक चैप्टर ऐड किया गया है। कब के बाद? 2016 के बाद। लेकिन जो लोग 2016 से पहले पास आउट हुए हैं उन लोगों के लिए क्या, तो ऐसे लोगों ने इसमें अपील की थी। उसके बाद अलग से एक CCH का सर्टिफिकेशन कोर्स करवाया जाता है। किन लोगों के लिए? जिन लोगों ने 2016 से या फिर 2018 से पहले से बीएससी नर्सिंग करके रखी है या GNM करके रखी है या पोस्ट BSc करके रखी है, ताकि वो लोग भी इसकी वैकेंसी के लिए कंफर्टेबली इसमें अटैच हो पाएँ या उनको प्राथमिकता दोस्तों मिल पाए। तो आई होप आपको ये छोटी सी जानकारी समझ में आ गई होगी कि अगर आपके पास दोस्तों बीएससी नर्सिंग अभी आप करंट तौर पर कर रहे हैं या फिर आपके पास GNM नर्सिंग कर रहे हैं, तो आप इस फॉर्म को सीधा भर सकते हैं। और अगर आपके पास CHO का सर्टिफिकेट है, GNM नर्सिंग अगर आपने करके रखी है 2016 या 18 से पहले से, और CHO का सर्टिफिकेट आपके पास है, तो आपको सीधा यहाँ पर आवेदन करने का मौका मिलेगा इस वैकेंसी के लिए। यहाँ पर हम बात करें दोस्तों आयु सीमा की, तो यहाँ पर 21 से लेकर 40 साल तक है। अधिकतम 5 साल का एज रिलैक्सेशन आपको दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश का इसमें भी मूल निवासी होना अनिवार्य है और इसके लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख है दोस्तों 16 नवंबर 2023। तो आपको ही 16 नवंबर 2023 से पहले इसका फॉर्म आप भर दें। और यहाँ पर जो दोस्तों CHO के लिए वैकेंसी निकाली गई है, इसमें 500 वैकेंसी हैं और अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग वैकेंसी है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से इसकी आगे की इन्फॉर्मेशन को देख सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। इस कारणवश मैं आपको यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा हूँ। अगर आप कमेंट करेंगे तो नेक्स्ट टाइम से मैं सारी इन्फॉर्मेशन आपको देने लग जाऊंगा। तो यहाँ पे दोस्तों आपने क्वालिफिकेशंस को देख लिया और इसकी वैकेंसी को देख लिया। अब आपको दोस्तों इसके लिए अप्लाई करना है। अप्लाई कैसे करना है वो भी यहाँ पे आप देख लीजिए। यहाँ पे बोला गया है कि दोस्तों आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा, लेकिन यहाँ पे दोस्तों MP ऑनलाइन की साइट पर डायरेक्ट अप्लाई नहीं होता है। इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे गूगल पे आ जाना है और यहाँ पे लिखना है IFORMS फॉर्म्स और MP ऑनलाइन। आपको यहाँ पे दोस्तों ये लिखना है और जस्ट एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद यहाँ पे आपके सामने फर्स्ट लिंक आएगी, आपको इस लिंक को पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पे आपके सामने लिया है, दिखा गया होगा 136 पोस्ट नंबर, यहाँ पे लिखा हुआ है CHO के लिए और CCH के लिए आपको अप्लाई करना है। ये है दोस्तों आपके सामने लिंक, यहाँ से आप अपने फॉर्म के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब और मैं डॉक्यूमेंट से संबंधित अगर आपको जानकारी दे दूं कि इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपसे मांगे जाते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो दोस्तों यहाँ पे 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, मूल निवासी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र। अगर आप दोस्तों EWS सर्टिफिकेट से इस फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं तो EWS का सर्टिफिकेट, यहाँ पे अगर आप फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं तो उसका भी सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको देना पड़ेगा। मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिलिंग में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और इसके साथ दोस्तों अगर आपने लास्ट ईयर में हैं BSc नर्सिंग के या GNM के, तो यहाँ पे आपको अपने कॉलेज से लिखा हुआ एक प्रारूप डाउनलोड करना है और दोस्तों इसको सील साइन करवा के इसमें अपलोड करने की जरूरत पड़ेगी। आई होप दोस्तों आपको ये जानकारी समझ में आ गई होगी। इसके बाद अगर आपको कोई क्वेश्चन है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं इस वैकेंसी से जुड़ा हुआ या किसी भी वैकेंसी से जुड़ा हुआ, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जानकारी दोस्तों प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। आप अपना बहुत ध्यान रखिए। जय हिंद दोस्तों।